this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. English class has get ready. We were doing exercise of unit number 1. Page number 8. Here we have few words to use in sentences of our own. First word is century. Sentence is we are living in the 21st century. Keep in mind, students, you may construct the sentence of your own. However, the structure, word order, and tense of the sentence should be correct one. कोशिश करें कि अगर टेंसेस के हवाले से कुछ कंफ्यूजन हो तो पास्ट इंडेफिनिट में अपने सेंटेंस बनाएं जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन के तौर पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब आप सेंटेंस बनाएं तो कोशिश करें कि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, यानी प्लूरल से मुराद मैं तो इस तरह जैसे सब्जेक्ट्स को जो है कैटेगराइज नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आपका सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो, ताकि फर्स्ट फॉर्म में एस या यूएस का कोई इशू ना सामने आए। पहला ऑप्शन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें, तो आप आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, इसके अंदर फिर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज हो सकता है और आपके सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, ये भी इजी है, लेकिन बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करते हैं। अदरवाइज आपको जो प्रिपेयर्ड सेंटेंसेस मिलते हैं उनको आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सीन वर्ड्स हैं, इनके सेंटेंस ये वर्ड्स मोस्टली पेपर्स के अंदर आते हैं। We are living in the 21st century. Number 2 word is conquest. Conquest का मतलब पता होता है। The conquest of Makkah was the result of firm belief in Allah Almighty. The conquest of Makkah is a remarkable event in the history of Islam. ये भी आप सिंपल बता सकते हैं। Next word is influential. Basir. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the most influential personality ever. आप इस तरह भी सेंटेंस बना सकते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was an influential leader of the Muslims of the subcontinent. डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है अज़्म, इरादा। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। We must have determination in our life. Delegation, wafd, a group of people. The president met a Chinese delegation yesterday. देखिए, past indefinite sentence आ गया। The president met a Chinese delegation. ठीक है, subject, verb और object, simple sentence होगी। Quietly, खामोशी से, adverb है। I entered the room quietly because I didn't want to disturb the class. He left the room quietly. ये बड़ा सिंपल सेंटेंस बनेगा। He left the room quietly. Next word is urge. Urge का मतलब होता है ख्वाहिश। I have a pressing urge to visit Canada. Canada का सी कैपिटल होना चाहिए। I have a pressing urge to become a doctor in life.
Next word is ignorance. जहालत जिसको कहते हैं. Ignorance is a curse. जहालत बुरी बला है. In the days of ignorance, the Arabs buried their daughters alive. Next, B question is add and appropriate prefixes or suffixes to the following root words to make other words. Suffixation students आप जानते हैं कि सार्के और लाहके का जो इस्तेमाल है एक मेन वर्ड होता है, एक रूट वर्ड होता है जिसके शुरू में कुछ आप ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं और समटाइम्स वर्ड के एंड कर कुछ एडिशन करके नया वर्ड बना देते हैं. दैट इज कॉल्ड सफिक्सेशन. तो हमारे पास एक एक्टिविटी है इस हवाले से. रूट वर्ड्स हैं उनसे नए वर्ड्स बनाने हैं बाय एडिंग सम प्रीफिक्स और सफिक्स. रूट वर्ड है वन, नया वर्ड बनेगा वननेस. वर्ड है बिलीव, न्यू वर्ड विल बिकम डिसबिलीव. Next word is parallel. Unparalleled would become new word. Justice से injustice बन जाएगा. आपने prefix ऐड किया in और in से word जो है opposite of meaning बन जाता है. Flinching, unflinching. Knowledge, knowledgeable. Acknowledge भी हो सकता है अगर आप prefix ऐड कर दें. कंस्ट्रक्शन के साथ आपने डी ऐड किया है, ये भी वर्ड को अपोजिट कर देते हैं. रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन is completely of new words becoming by adding some prefix or suffix to root words. In 10 seconds I will move to the slide. Next is grammar का portion है बच्चों. Here we have a definition of adjective. Adjective is actually a modifier. An adjective is a word that modifies the noun or pronoun. An adjective is a word that modifies the noun or pronoun. It describes or points out a person, place, or thing, or to tell the number or quantity. All this is the part of adjective. It is basically modified. It modifies noun or pronoun. For example, a famous poet. Here, the bold word famous is an adjective to the noun poet. Come to exercise. Choose the correct adjectives. Ashfaq Ahmed was a writer. Fame, famous, famously, infamous. Correct option is D. Was a famous writer. Number 2. This is a very dash seminar. Information, informed, informative, informing. Correct option is C. This is a very informative seminar. This is a very informative seminar. Number 3. My mother becomes dash if I get home late. Anxiety, anxious, anxieties, anxiously. Correct option is anxious. It is
Suitable adjective. My mother becomes anxious if I get home late. Number 4 is it is dash to get the correct information from the university office. Advisable, advisable, advising, advise. Correct option is advisable A. स्टूडेंट यहाँ पर ये नोटेबल है कि बी ऑप्शन जो एडविजिबल है ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एडवाइजेबल ए और बी के हवाले से डिस्कशन होती है। नोटेड ऑन जो करेक्ट रूट एडजेक्टिव जिसको आप कह सकते हैं वो एडवाइजेबल है। जो एडवाइज्ड है वो डिराइव्ड एडजेक्टिव है, यानी वो पार्टिसिपल है, ठीक है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एडवाइज्ड हो सकता है लेकिन ये जब आप इट इज एडवाइज्ड आप करेंगे तो ये वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो ये अगर आपके पास एडवाइजेबल ए ऑप्शन ना हो तो फिर बी होगा। जब ए गिवन है एडवाइजेबल तो इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपने एडवाइजेबल को ही करना है, ए ऑप्शन। डी को मार्क नहीं करना। नंबर 5 is who is dash for this chaos? Responding, responsible, responsive, and responded. Suitable option is B, responsible. Who is responsible for this chaos? I hope you have marked two option, correct option. Next activity. B question is find out 10 adjectives from the unit and use them in sentences. Look at these. You may select 10. You may select 10 adjectives of your own also. लेसन को पढ़िए, उसमें से अपनी मर्जी के 10 एडजेक्टिव्स तलाश करें और उनके सेंटेंसेस बनाएं। हमने आपकी सहूलत के लिए ये एडजेक्टिव्स चुने हैं और सेंटेंसेस बना दिए हैं। ट्रैकलेस, once Arabia was a land of trackless deserts. Starry, I always enjoy the starry nights. Remarkable, Amanat is blessed with remarkable quality of story writing. Your handwriting is really remarkable. Long, I went on a long journey last year. Small, clinching first position in Lahore board is not a small thing. Clinching to snatching. Next is congealed. Allah Almighty created man from a clot of congealed blood. Memorable, our school trip to Murray was a memorable event for me. True, he really is a man of true spirit. Firm, I have firm belief in Allah Almighty. At least mark these words as they are adjectives. You may note down sentences given against them. You make sentences of your own also. In 10 seconds, I would move to next slide. Okay, my dear students, we are moving to next slide. Let's look at what is there.
Come to page number 9. Here we have conditionals type 1. Keep in mind we have almost two types of condition: zero conditional, conditional type 1, conditional type 2, and conditional type 3. In a conditional sentence, we have two clauses. One is known as conditional clause or if clause, whereas other clause is known as major, main, or independent clause, principal clause. What is a clause? Clause, C-L-A-U-S-E. Clause is actually a smaller sentence with subject and a predicate that is always the part of some longer sentence. An independent simple sentence should not be a clause, but that simple sentence, if is the part of some longer sentence, that becomes a clause. For example, if they arrive late, they will miss the bus. If they arrive late is a clause, and they will miss the bus is another clause. दोनों sentences हैं अपनी जगह पर जिनके अंदर subject और verb मौजूद है, लेकिन दोनों एक बड़ी स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए दोनों को हम क्लॉज बोलते हैं। तो जो कंडीशनल टाइप 1 है उसकी जरा कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन देखें। Conditionals of this type tell us that something will happen if a certain condition is fulfilled. The condition may or may not be fulfilled. कंडीशनल क्लॉज के दो पार्ट आपके सामने हैं। एक को आप कंडीशनल या इफ क्लॉज बोलते हैं, इसके अंदर इफ मौजूद होता है, एंड इन कंडीशनल टाइप 1 this clause has present indefinite tense. Look on your right side, structure given है। कंडीशनल क्लॉज में क्या है स्ट्रक्चर? इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जबकि जो मेन क्लॉज होती है इट डज नॉट हैव एनी कंजंक्शन। इफ क्लॉज के अंदर बेटा कंडीशन होती है और मेन क्लॉज के अंदर रिजल्ट होता है, ठीक है, ये भी याद रखने की बात। मेन क्लॉज का टेंस फर्स्ट कंडीशनल के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। Simply we can say if plus simple present, whereas simple future in main clause. For example, if I find his address, I shall send him an invitation. चेक करें, if के अंदर find आया हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, और दूसरी तरफ shall send आया हुआ है that is future indefinite. ये मेन स्ट्रक्चर है। और इसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है? याद रखें, जब 4 कंडीशनल होते हैं या कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, उसको तैयार करने का ये होता है अब ये लगा पहले वैसे जा रहा है। अच्छा, तो बेटा किसी भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कंडीशनल स्ट्रक्चर को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि 3 चीज़ें होती हैं टोटल, एक कंजंक्शन और 2 वर्ब्स। इन 3 में से 2 आपको पेपर के अंदर गिवन होती हैं, ठीक है। कंजंक्शन प्लस 1 वर्ब इज गिवन। with the help of these 2 things we may identify the missing tense, ठीक है। अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट गिवन है तो इसका मतलब है कि मिसिंग क्या होना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर इफ के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट गिवन है तो मिसिंग वर्ब का टेंस क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसलिए आपने ये जरा मार्क करें, वो सिंबल जरा निकालें, इसको मैंने वो करना है। देखें बेटा, ये स्ट्रक्चर जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं लेजर से,
if plus present indefinite, कॉमा फ्यूचर इंडेफिनिट. if के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट. ये तीन चीजें हैं. इन तीन में से दो गिवन होंगी. इस गिवन से आपने मिसिंग का आइडिया करना है. अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट गिवन है तो इसका मतलब है, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट गिवन है तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट मिसिंग है. अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट गिवन है तो फ्यूचर इंडेफिनिट मिसिंग होगा. ठीक है. नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स. ऊपर वर्ब्स की एक लिस्ट है बेटा, उससे हमने इसको अटेम्प्ट करना है. इफ आई सी असलम, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो मिसिंग क्या होगा, उसमें फ्यूचर के साथ होना चाहिए टेंस. इफ आई सी असलम आई विल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो. इनवाइट आएगा. नंबर 2, इफ आई डैश आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी. फ्यूचर टेंस गिवन है, मिसिंग प्रेजेंट होना चाहिए. इफ आई गो आउट, इफ आई गो आउट. याद रखें इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा. नंबर 3, if you dash tricks on people they will not trust you again. देखिए, will trust फ्यूचर इंडेफिनिट गिवन है तो मिसिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए. if you play tricks on people they will not trust you again. Number 4, if the farmer dash all his kiwi fruit in the market he will be very pleased. तो इफ वाली क्लॉज मिसिंग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. आपके पास दी फार्मर जो है बेटा ये सिंगुलर नाउन है, आप फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करेंगे. इफ द फार्मर सेल्स, एस सी डबल एल एस, इफ द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड. नंबर 5, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन. तमाम सेंटेंसेस में बेटा स्ट्रक्चर अप्लाई हो रही है. नंबर 7, will you dash this basket to Auntie Sophie if you see her. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फ्यूचर के साथ आएगी. will you give this basket, will you give this basket. Number 8, if we dash we will catch the bus. प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए if के साथ. if we hurry we will catch the bus. Number 9, will you dash me if you are going to be late. will you inform me if you are going to be late. Number 10, if he works hard he will dash the competition, he will win the competition, he will pass the competition. Come to next D question. Put the suitable verbs in the given blanks. Put the suitable verbs in the given blanks. First, I dash living in this house since 1970. Look at the clue.
If we find since or for plus reference of time in a sentence, the tense of the sentence may be present perfect continuous. अगर since for के साथ कोई टाइम रेफरेंस आया हुआ हो, लाइक since 1970 for 2 hours, तो आप अपने वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फिल कर सकते हैं. यहां पर देखें आई के साथ हैज बीन, हैज सूट नहीं करता. आई के साथ हैव बीन लिविंग. बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई जी. उसके अलावा ये याद रखें आई वॉज लिविंग जो है वो सिंस 1970 के साथ सूट नहीं करता, और विल बी लिविंग भी सिंस 1970 के साथ सूट नहीं करता. हैज जो है वो एग्री नहीं करता आई के साथ, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं बन रहा, इसलिए हैज बीन नहीं आएगा. लिहाजा सिर्फ एक ऑप्शन बच गया है, वो है हैव बीन. इस क्लू को जो राइट मोस्ट पर लिखा हुआ है बॉटम में, आप इस क्लू को नोट कर लें. इफ वी फाइंड सिंस फॉर प्लस रेफरेंस ऑफ टाइम इन अ सेंटेंस, द सेंटेंस मे बी फिल्ड इन present perfect continuous tense, that is has been, have been plus ing form of verb. Come to next, my dear students. Sentence number 2, he dash here yesterday. Point note करें, yesterday, ago, last. अगर किसी सेंटेंस के अंदर yesterday, ago, last हो तो उस सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, that is second form of verb. Yesterday, ago and last are specific words for past indefinite tense. So past indefinite tense is second form came. He came here yesterday. Number 3, if you dash I shall be available, it is first conditional. if के साथ past indefinite आना चाहिए, sorry present indefinite आना चाहिए. if you come I shall be available. बेटा shall be क्या है, future indefinite है, तो मिसिंग क्या होना चाहिए, present indefinite, come. Number 4, he dash take the examination next year. पॉइंट नोट करें. नेक्स्ट टुमारो अगर हो तो आप उस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं. वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज होता है, लेकिन नोट करें कि आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन गिवन नहीं है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बजाय. ही विल टेक द एग्जामिनेशन. क्लू क्या है, इफ वी फाइंड नेक्स्ट और टुमारो in a sentence, the sentence may be filled in future indefinite tense. He will take the examination next year. Last one is he will come to us tomorrow. Tomorrow भी आ गया. मैंने अभी आपको बताया कि नेक्स्ट या टुमारो हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा. इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करें. He will come to us tomorrow. My dear students, exercise to unit number 1 is completed. Each and everything should be on your fingertips. Paragraph translation, Urdu meanings, English meanings, word synonyms, short questions, and complete objective exercise of the unit should be prepared confidently and with a quality.
Thank you very much. We move to question answer session.